हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक रिवाल आपका स्वागत करता हूं ए डॉट रिवाल्स क्लासेस में। आंसर की का सिलसिला जैसे कि कल से चला हुआ है। पीजीटी की सारी आंसर की हमने लाने की कोशिश की जो बिल्कुल स्ट्रिक हैं, एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गई हैं। और आज टीजीटी का पेपर था तो रिव्यू हमने बिल्कुल सेंटर के बाहर से दिया था, जैसे कि आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हो कैसा पेपर रहा। वहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे जो एस्टेट के लिए आए हुए थे। पेपर से पहले पेपर से बाद दोनों रिव्यू हमने लेकर देखे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था आज का। कल के तुलना में आज का पेपर काफ़ी अच्छा था। तो बिना देर के मैं आज आंसर की आपको मैच करा देता हूँ। जो आंसर की हमने निकाली है अभी हिंदी की टीजीटी, जो कॉमन हिंदी जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। व्योवर्ध शब्द में संधि, व्योवर्ध शब्द में संधि जो यहाँ पे विसर्ग संधि का मेल बनता है, इसका आंसर आपका 3 रहेगा ये। ठीक है। अगला है वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। अशुद्ध विकल्प कौन सा रहेगा? विद्वता, गीतांजलि, स्वामी भक्त में पक्षीगण, पक्षीगण नहीं होते तो ये अशुद्ध विकल्प है, ये रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में सर्वनाम पदबंध का प्रयोग हुआ है? मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं पहुंचता। तो जैसे कि आंसर बिल्कुल सही लगा हुआ है, इसका आंसर एक यही है, आपको कोई और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो 33 का आंसर आपका 1 रहेगा। आपका सेट कोई और हो सकता है तो उस सेट के अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? ईश्वर तुम्हारा भला करे, इसमें आपकी इच्छार्थ वृत्ति इसमें दिखाई गई है, तो ईश्वर तुम्हारा भला करे ये आपका सही आंसर रहेगा। कृपया यह प्रकरण जांच दीजिएगा, लगता है इस वर्ष खूब वर्षा होगी, ये संभावना है, तो ये आंसर आपके नहीं रहेंगे। ठीक है। अगला आंसर मैं लेकर चलता हूं। किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? सर्वनामिक विशेषण, तुम सब आ गए, अच्छे कहाँ रह गए, ये नहीं है। जो बाहर खड़ा हुआ उसे अंदर बुलाओ। तो सर्वनामिक विशेषण यानी कि जो बाहर खड़ा है, जो सर्वनाम भी है और विशेषण भी है इसमें, तो इसका आंसर रहेगा ये, जो बाहर खड़ा है उसे अंदर बुलाओ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह दिन भर लिखता रहा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण भेद इंगित कीजिए। तो कौन सी क्रिया भेद है इसमें, क्रिया विशेषण है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण है एक, इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय न लगे। असंगत कथन छाटी, नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दित्सा कौन सा है? जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, लोह मर्शक, बालू का युक्त तटभूमि, सिकता। तो इसका अभी हालांकि हमें डाउट है, बट इसका आंसर आपका ये हो सकता है। बाकी ऑफिशियल हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर ये हो सकता है। जिसने ये लगाया ये सही नहीं लग रहा हमें, तो ये हो सकता है। बाकी कंफर्म हम ऑफिशियल से फिर बता देंगे आपको। अगला क्वेश्चन आपका, अशुद्ध वाक्य चुनिए। आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ। आनंद का आभास नहीं होता दोस्तों, आनंद की अनुभूति होती है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? आनंद का आभास हुआ, यही इसका अशुद्ध वाक्य है। क्योंकि मेरठ में कोई दर्शनीय स्थल है, ये सही है। छात्रवृत्ति केवल छात्राओं के लिए, ये भी सही है। मैं अपना मत स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये भी सही है, तो वो गलत है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है? मीन केतु, मीन केतु जो है उसमें तत्पुरुष समास नहीं है, तो इसका आंसर ये रहेगा। अच्छा, इसमें विकल्प में गरुड़ का पर्यायवाची, देखिए खगनाथ बिल्कुल गरुड़ का पर्यायवाची होता है, वेतनय बिल्कुल होता है। तो अही भोजी और हैरब में डाउट था, लेकिन हैरब जो है इसका जो मीनिंग है कुछ और होता है, तो हैरब है इसका आंसर हमें जो लग रहा है 99% हैरब। आप हैरब को अपना आंसर मान सकते हैं सही। बाकी कल की तुलना में आज की हिंदी काफ़ी इजी है, और लगा होगा आप लोगों को भी, जो लोग बैठे थे पेपर में। कल की हिंदी जो पीजीटी का पेपर दिया उन्होंने काफ़ी डिफिकल्ट थी। अगला है, अशुद्ध संधि वाला विकल्प चुनिए। मद उन्मक्त, अ और उ मिलके ओ बनाते हैं, तो इसका सही उत्तर रहेगा ये, विद्वत जमा मुख, विद्वन्मुख। ये नहीं है इसका आंसर, यानी कि ये सही है इसका आंसर, अशुद्ध संधि ये है। अगला आंसर हम लेकर चलते हैं, तत्सम तद्भव दृष्टि से असंगत। तो इसका वार्ताक बैंगन जो है डाउट माना जा रहा है वही है, तो इस पे आप आपका सही मान सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई दूसरा आंसर मिलता है तो आप हमें कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। किस विकल्प में 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए इसमें बहुत डाउट था कि पुनरुद्धार और समाधि, तो हमारे विशेषज्ञ बल्कि वो भी बोले कि हम एक बार मैच करते हैं, तो यहाँ पे उनको पुनरुद्धार लगता है। अगर आपके पास कुछ और आंसर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बट आप इसको सही, जो मेरे भाई हैं वो इसको सही मान सकते हैं। अगला है, निम्न में भाववाच्य चुनिए। भाववाच्य,
तो गर्मियों में रोज नहाया जाता है, नानी द्वारा कहानी सुनाई गई है, कुत्ता सारी रात भौंकता है, किसानों द्वारा फसल काट ली गई है। तो भाववाचक अगर हम माने तो ये है, गर्मियों में रोज नहाया जाता है। ठीक है। और अगला है, निम्न में से संकर शब्द किस विकल्प में नहीं है? आम चुनाव, डबल रोटी। तो विज्ञापन दाता जो है वो शंकर शब्द नहीं है, बाकी सारे शंकर शब्द हैं। ठीक है, तो सही उत्तर ये है इसका। तो दोस्तों ये है आपकी हिंदी की आंसर की, और मैं अगली आंसर की इंग्लिश की जो सब्जेक्टिव है। एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव इंग्लिश की आपको 100% मैं कहूँगा आपको आंसर की बिल्कुल सटीक मिलेगी। जनरल हिंदी की, इंग्लिश की जो मैं आंसर की देने जा रहा हूँ, अब ये हिंदी की है और ये मेरे एक एक्सपर्ट फ्रेंड हैं, उन्होंने दी है, तो ऑब्वियसली ये अच्छी ही होगी, सही होगी, आप इसको मैच कर सकते हैं। बट अगेन आई से वी नेवर क्लेम दैट इट इज़ 100% राइट। तो आप ऐसा नहीं माने, नहीं करें, हम बिल्कुल क्लेम नहीं करते हैं कि 100% सही है। आप इसको मैच करें दोस्तों, और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।